मेरा नाम उन्मेष है। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में एक हेडलाइन छाई हुई है, द बिगेस्ट रिसेशन इन द वर्ल्ड इज गोइंग टू कम। वर्ल्ड के एक जाने माने इन्वेस्टर है जिनका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी। इन्होंने ये हेडलाइन लिख के मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी चर्चा में छाए हुए हैं। तो दोस्तों, रिसेशन का मतलब आपके लिए क्या है? रिसेशन आएगा या नहीं आएगा? रिसेशन का परिणाम आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या होगा? और अगर रिसेशन आता है तो उसके लिए आप कैसे तैयार रह सकते हैं, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों, रिसेशन का मतलब क्या है ये समझते हैं। दोस्तों, रिसेशन का मतलब है कि इकोनॉमिक डाउन टर्न। डाउन टर्न मतलब हम सब लोग इन द वर्ल्ड हम इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम करते हैं, इकोनॉमी बढ़ने के लिए काम करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, जब रिसेशन आता है तब डाउन टर्न आता है। इसका मतलब यह है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है। इसका मतलब ग्रोथ नहीं होती है। जब ग्रोथ नहीं होती है तो क्या हो सकता है? तो दोस्तों, जॉब लॉस हो सकते हैं, काफी सारे लोगों के जॉब जा सकते हैं क्योंकि बिजनेस को बढ़ावा नहीं मिलता है, बिजनेसेस चलते नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं है, तो जॉब लॉसेस काफी सारे होते हैं। जॉब लॉस होने की वजह से कई सारे लोगों का, कई सारी फैमिलीज का इनकम लॉस होता है। इसका सबसे बड़ा परिणाम जनरली रियल एस्टेट के ऊपर होता है। तो रियल एस्टेट का जो बूम है वो खत्म हो जाता है। रियल एस्टेट कोई खरीदता नहीं है। चूंकि रियल एस्टेट कोई खरीदता नहीं है, इसका मतलब बैंक से कोई लोन लेता नहीं है। जब बैंक से कोई लोन लेता नहीं है तो इसका मतलब ये भी होता है कि बैंक चलती नहीं है। और बैंक का अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होता है तो बैंक इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पिलर है। अगर बैंक्स नहीं चलते हैं इकोनॉमी के अंदर तो पूरी इकोनॉमी कोलैप्स होने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों, यही मतलब है इकोनॉमिक स्लोडाउन का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से जो स्टॉक मार्केट्स है वो स्टॉक मार्केट गिरने की संभावनाएं होती है। तो दोस्तों, जानते हैं मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी ने क्या कहा है। मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी का यह कहना है कि एआई की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बूम हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, उसकी वजह से लोगों के जॉब जा सकते हैं। और अगर लोगों के जॉब जा सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि लोग रियल एस्टेट नहीं खरीदेंगे। अगर लोग रियल एस्टेट नहीं खरीदेंगे तो इसका मतलब यह है कि बैंक से कोई लोन नहीं उठाएगा। और अगर बैंक से कोई लोन नहीं उठाएगा तो इसका मतलब है कि बैंकों का भी स्लो डाउन आ जाएगा। और इसकी वजह से पूरी इकोनॉमी में एक स्लो डाउन आ सकता है, ऐसा मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है। उसके आगे, अगर इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है तो इसमें इन्वेस्टमेंट कैसी करनी चाहिए उसकी भी एक थ्योरी उन्होंने दी है, लेकिन उस थ्योरी में आज हम नहीं जाएंगे। दोस्तों, हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है तो वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है, हम लोगों ने क्या करना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, इकोनॉमिक हिस्ट्री कैसी रही है, जो जो रिसेशंस पास्ट में आए हैं उन रिसेशंस के बारे में पहले जानते हैं कि क्या क्या रिसेशंस आए हैं, उस समय पर मार्केट कितना नीचे आया था और वो रिसेशन क्यों आए थे और कितने दिन चले थे। तो दोस्तों, इकोनॉमिक हिस्ट्री में सबसे पहला रिसेशन जो आया था वो 1929 से लेकर 1939 तक आया था। इसका मतलब वो 10 साल तक चला था। ये रिसेशन मेनली अमेरिका को इफेक्ट करके गया था क्योंकि तब इंडियन मार्केट्स उतने डेवलप थे ही नहीं। इंडिया के स्टॉक मार्केट्स तब चलते ही नहीं थे, इंडिया के स्टॉक मार्केट तब थे ही नहीं। उस समय पर जो रिसेशन आया था वो बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स होने की वजह से ही आया था। और ये रिसेशन को ग्रेट डिप्रेशन भी कहा जाता है क्योंकि वो 10 सालों तक चला था। दोस्तों, ये जब रिसेशन आया था तब जो स्टॉक मार्केट है यूएस के, वो करीब करीब 89% तक गिरे थे। दोस्तों, उसके बाद जो रिसेशन आया था वो 1973 से लेके 1975 के बीच में आया था और करीब करीब 16 महीनों तक चला था। ये जब रिसेशन आया था तब ऑयल की प्राइसेस काफी बढ़ गई थी, करीब करीब 4 गुना ऑयल की प्राइसेस हो गई थी। उसकी वजह से इन्फ्लेशन मतलब महंगाई भी बढ़ गई थी और इसकी वजह से ये रिसेशन आया था। उस समय पर भी इंडियन स्टॉक मार्केट लाइव नहीं थे और यूएस के स्टॉक मार्केट्स तब करीब करीब 48% नीचे आए थे। 16 महीनों तक ये रिसेशन चला था। दोस्तों, उससे अगला जो रिसेशन है वो 1981 से लेके 1982 में आया था। ये भी 16 महीनों तक चला था। और इस समय पर जो रिसेशन आया था वो रिसेशन इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ने की वजह से आया था। और महंगाई को कम करने के लिए तब की जो यूएस की सेंट्रल बैंक थी, उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी बढ़ा दिए थे। जब इकोनॉमी के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं तब स्लो डाउन आता है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब महंगा पैसा
और महंगे पैसे का मतलब ये होता है कि आपके बिजनेसेस को लोन महंगा मिलेगा और आपके बिजनेसेस शायद स्लो चलेंगे। तो इस समय पर भी ये 16 महीनों का जो रिसेशन आया था उसकी वजह से स्टॉक मार्केट्स जो गिरे थे वो करीब करीब 27% गिरे थे। दोस्तों इससे अगला जो रिसेशन था वो 1990 से लेके 1991 के बीच में आया था। करीब करीब 8 महीने का छोटा रिसेशन था, लेकिन ये गल्फ वॉर की वजह से आया था। गल्फ वॉर की वजह से ऑयल महंगे हो गए थे और ऑयल महंगे होने की वजह से जो कंट्रीज ऑयल के ऊपर निर्भर करती है या जो कंट्रीज को ऑयल इंपोर्ट करना होता है, वो दोनों इंपैक्ट हो गए थे। और इस समय पर स्टॉक मार्केट करीब करीब 20% गिरे थे। यूएस के स्टॉक मार्केट की हम बात कर रहे हैं। इस समय पर भी इंडियन स्टॉक मार्केट्स एक्टिव नहीं थे। दोस्तों इससे अगला जो रिसेशन है वो 2000 से लेके 2001 के बीच में आया था। करीब करीब 8 महीनों तक वो चला था। इसे टेक बबल बस्ट या फिर डॉट कॉम बस्ट रिसेशन भी कहते हैं। आपको सबको पता है कि 2000 के शतक में ये जो बबल बस्ट हुआ था उसकी वजह से स्टॉक मार्केट्स नीचे आए थे। ये इंडियन मार्केट को भी भली भांति पता है क्योंकि तब इंडियन मार्केट्स लाइव थे। दोस्तों इस समय पर काफी बड़ा क्रैश स्टॉक मार्केट में आया था। इस समय पर यूएस के स्टॉक मार्केट्स करीब करीब 49% नीचे आए थे और इंडियन स्टॉक मार्केट्स करीब करीब 53% नीचे आए थे। और जो हाल फिलहाल में रिसेशन आए हैं उसके बाद में जो 2007 से लेके 2009 तक का मार्केट क्रैश आपको सबको पता है, ये आया था सब प्राइम क्राइसिस की वजह से। इसका मतलब जो लेहमन ब्रदर्स का आपने नाम सुना होगा, जहां पर हाउसिंग मार्केट कोलैप्स हो गया था और हाउसिंग मार्केट कोलैप्स होने की वजह से लेहमन ब्रदर्स का क्राइसिस आए थे। लेहमन ब्रदर्स भी कोलैप्स हो गए थे उस समय पर। दोस्तों इस समय का जो रिसेशन है वो करीब करीब 18 महीना चला था और इस रिसेशन की वजह से यूएस और इंडियन मार्केट्स करीब करीब 60% तक नीचे आए थे, 60% तक नीचे आए थे। और दोस्तों जो सबसे आखिरी का रिसेशन है वो हम सबको पता है, ये कोविड की वजह से आया था। हालांकि इसे रिसेशन कहना है या नहीं कहना है, क्योंकि ये एक शॉकिंग इंपैक्ट था, एक शॉक इंपैक्ट था, छोटे समय वाला इंपैक्ट था। ये रिसेशन बहुत ही कम समय के लिए लास्ट हुआ, 2 महीना तक ही ये रिसेशन रहा और फिर मार्केट वापस ऊपर भी आ गए थे। हमको सबको पता है कि कोविड का जो पैंडेमिक आया था, इस पैंडेमिक की वजह से पूरा वर्ल्ड करीब करीब शटडाउन हुआ था और वर्ल्ड शटडाउन होने की वजह से स्टॉक मार्केट्स क्रैश हुए थे। और उस समय पर का जो स्टॉक मार्केट का क्रैश था वो यूएस मार्केट में 34% के करीब था और इंडियन मार्केट में करीब करीब 40% के करीब था। तो दोस्तों ये रही है हिस्ट्री पूरे वर्ल्ड के रिसेशन की। तो दोस्तों अगर आप मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी के वर्ल्ड रिसेशन के प्रेडिक्शन के बारे में अगर देखते हैं, पढ़ते हैं, तो करीब करीब उन्होंने हर साल 2 साल में कोई ना कोई रिसेशन प्रेडिक्ट किया है। जरूरी नहीं है कि तब ये रिसेशन आया हो। इसका मतलब ये है कि मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी इस तरह के प्रेडिक्शंस हमेशा करते रहते हैं, लेकिन तब रिसेशन आता ही है ये कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अभी की जो हेडलाइंस उन्होंने दी है या अभी की जो हेडलाइंस उनकी वजह से छाई हुई है, इसकी वजह से रिसेशन आएगा ये कोई जरूरी नहीं है। दोस्तों मैं कहीं पे ये भी क्लेम नहीं कर रहा हूं कि ऐसा रिसेशन आगे चल के आ ही नहीं सकता है। रिसेशन कभी भी आ सकता है और कोई भी रिसेशन के लिए हमें तैयार रहना जरूरी होता है हमेशा। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट के ऊपर दोस्तों हम आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर रिसेशन आता है तो हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारी इन्वेस्टमेंट के बारे में। उसका नाम है एसेट अलोकेशन। जी हाँ दोस्तों, आपको रिसेशन के वक्त खाली एसेट अलोकेशन ही बचाएगा। तो दोस्तों एसेट अलोकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। एसेट अलोकेशन मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर इक्विटी, डेट, गोल्ड और रियल एस्टेट का एक अच्छा मिक्सचर होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई घटनाएं घटती है, जैसा आपने पिछले 1 से 1.5 साल में देखा होगा कि गोल्ड की प्राइसेस अचानक बढ़ गई है, क्योंकि वर्ल्ड में थोड़ी अनसर्टेनिटी बनी हुई थी और इस अनसर्टेनिटी की वजह से गोल्ड की प्राइसेस बढ़ गई। तो पिछले 1 साल में आपने देखा होगा कि इक्विटी मार्केट्स चले नहीं है, लेकिन गोल्ड की प्राइसेस बढ़ने की वजह से हमारे जिनके पोर्टफोलियो में गोल्ड का एक्सपोजर था उनको एक कुशन सा मिल गया है और इस कुशन की वजह से उनके जो पोर्टफोलियो थे वो पोर्टफोलियो नीचे नहीं आए हैं। दोस्तों जब वर्ल्ड में स्टेबिलिटी रहती है तब शायद गोल्ड उतना अच्छा नहीं चलता है, लेकिन इक्विटी मार्केट्स बहुत अच्छे चल जाते हैं और इक्विटी मार्केट्स चलने की वजह से आपके पोर्टफोलियो को इक्विटी का बूस्ट मिल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है जब मार्केट्स में तेजी आती है तब रियल एस्टेट भी चल जाता है और डेट भी चल जाते हैं। इसका मतलब यह है कि
हर एसेट क्लास हर समय पर चलेगा ऐसा नहीं है, और हर एसेट क्लास हर समय पर गिरेगा ऐसा नहीं है। तो अगर कल चलकर रिसेशन आता है और आपके पोर्टफोलियो में अच्छी तरह से एसेट अलोकेशन किया है, कुछ पैसा गोल्ड में है आपका, कुछ पैसा डेट में है, कुछ पैसा इक्विटी में अगर आपका है, तो अगर आपका इक्विटी मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट नीचे भी गिर जाता है तो आपका गोल्ड के प्राइसेस वापस ऊपर हो जाएंगे, और इसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा नीचे नहीं आएगा। तो दोस्तों, कोई भी रिसेशन का हल एक ही है कि आप अपने एसेट अलोकेशन के साथ बने रहिए। दोस्तों, अगर डर के मारे आप अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं और अगर रिसेशन नहीं आता है तो आपका बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि रिसेशन आएगा ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। और रिसेशन अगर नहीं आता है और मार्केट अगर ऊपर चले जाते हैं, लेट्स से यहां से मार्केट्स अगर 20% ऊपर चले गए और अगर आप मार्केट में पार्टिसिपेटेड नहीं हो उस समय पर, तो आप वो 20% की जो रैली है वो रैली खो दोगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको मार्केट में पार्टिसिपेटेड भी रहना है, लेकिन मार्केट में पार्टिसिपेटेड रहते वक्त आप अगर ये एसेट अलोकेशन मेंटेन करते हो तो आपको दोनों चीजों का फायदा मिल सकता है। दोस्तों, एक चीज आप अगर कर सकते हैं, सही में अगर रिसेशन आता है तो अगर मार्केट क्रैश होता है तो आपके पास में जो भी एक्स्ट्रा कैश है, आपके पास जो भी डिस्पोजेबल इनकम है, आपके पास में जो भी सरप्लस है, उस सरप्लस को आप जरूर इन्वेस्ट करने की सोचिए। दोस्तों, 2020 के क्रैश में जब मार्केट नीचे आया था तो मार्च 2020 में जिन्होंने एडिशनल इन्वेस्टमेंट की थी, उस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स अभी बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। तो रिसेशन कोई डरने वाली चीज नहीं है। जिनका लॉन्ग टर्म का व्यू है उन्होंने तो बिल्कुल ही डरना नहीं है। अगर रिसेशन आता भी है तो आपने रिसेशन की हिस्ट्री देखी होगी, रिसेशन कुछ महीने चलता है, ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 साल चलता है, और उसके बाद में मार्केट्स वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं। तो रिसेशन का फायदा लेना जरूरी है, और रिसेशन का फायदा लेने के लिए आपने एसेट अलोकेशन करना जरूरी है। तो दोस्तों, यही है रिसेशन की हिस्ट्री, और इसी तरह से आपने रिसेशन का फायदा लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके कोई करीबी रिसेशन से डरे हुए हैं, रिसेशन से घबराए हुए हैं, तो आप उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशंस का आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.